राधे श्याम जी तंवर साहब प्रकाश चावड़ा से निवेदन रहेगा अध्यक्ष से कि वो अरे बस ठीक है। संत शिरोमणि विभूति महाराज की सीता मात की करवाया दो दुनिया दो पड़े लो लो 50 सीट में बैठ जाएंगे दोनों को बोले पिपोजी महाराज की जय हो, सीता सहचरी मात की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। मारवाड़ संस्था की परंपरा अनुसार राधे श्याम जी तंवर साहब का साफा पहना करके स्वागत करें प्रकाश जी चावड़ा साहब। माल्यार्पण के लिए अनुरोध रहेगा कार्यकारिणी के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल जी गोयल साहब से कि वो आए और मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत कराएं और अभिनंदन कराएं। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कराएं। इस सामूहिक विवाह चावड़ा साहब मेरा अनुरोध रहेगा प्रेम कुमार जी चौहान साहब से कार्यकारिणी सदस्य हमारे कि वो आए और इनका माल्यार्पण कर स्वागत करें अभिनंदन कराएं। मेरा अनुरोध रहेगा जनाब जी साहब से कि वो हमें 21वें सामूहिक विवाह का स्मृति चिन्ह भेंट कराएं। माल्यार्पण के लिए अनुरोध रहेगा नरेंद्र कुमार जी सोलंकी वो आए और उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें अभिनंदन कराएं। मोमेंटो के लिए अनुरोध रहेगा गजेंद्र जी चौहान से कि वह उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करावें 21वें सामूहिक विवाह की स्मृति के रूप में। अच्छा आप लोग मिला लो जी
मंच पर विराजमान है हमारे विशिष्ट अतिथि राजू जी पवार, उनके माल्यार्पण के लिए अनुरोध रहेगा श्रीमान दिलीप जी सोलंकी, श्रीमान मोहनलाल जी सोलंकी, तो गजेंद्र जी चौहान से अनुरोध रहेगा उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन कराएं। साथ ही विश्वनाथ जी से अनुरोध रहेगा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा मानसी चावड़ा साहब से उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन कराएं। मेरा अनुरोध रहेगा दिलीप जी राकेश से कि आए हम स्मृति चिन्ह भेंट कराएं। मंच पर विराजमान है श्री अटीने कबूलाल जी, अटीने इन साइड में लाएगा, हम देखो मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान अशोक जी गोयल साहब से कि पूर्व सचिव मंच पर विराजमान है हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान कामाराम जी दैया साहब। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान बाबूलाल जी गोयल साहब से कि वह उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करावें। नहीं आएगा। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा कोषाध्यक्ष जी से निर्मल जी से कि उन्होंने मोमेंटो स्मृति चिन्ह के रूप में 21वें सामूहिक विवाह में मोमेंटो प्रदान करावें। शासन को विदित है आप सभी के प्रयासों से और आप समाज के सभी बंधु और भगिनियों के अथक प्रयासों से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। और मेरा अनुरोध रहेगा हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर निर्मल जी गोयल साहब से कि वो आए और इस संपूर्ण कार्यक्रम में जो अपना व्यय पत्रक है वो आपके समक्ष वाचन करावे श्रीमान निर्मल जी गोयल साहब। बोले पिपरी महाराज की जय हो। आदरणीय उपस्थित मंचासीन मेरे समाज के समाजसेवी बंधुओं, उपस्थित समाज बंधुओं, मातृशक्ति, जैसा कि आज का हमारा एक कार्यक्रम सामूहिक विवाह का एक औपचारिक रूप से समापन समारोह संपन्न करना है, क्योंकि यह हमारे समाज का एक वार्षिक और बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम है, जो कि जोधपुर के अन्य समाजों के लिए भी एक आदर्श सामूहिक विवाह के नाते जाना जाता है। हमारे समाज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे समाज के आप सभी के अथक प्रयास और तन मन धन से सहयोग से ही यह कार्य पिछले 21 वर्ष से संपन्न होता रहा है। और गुरु महाराज से हम निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार का सामाजिक जागरूकता का, चेतना का एक कार्यक्रम जो सामाजिक समरसता प्रदान करता है, ऐसा एक कार्यक्रम भव्य से भव्यतम प्रतिवर्ष होता रहे। हमारे सभी समाज बंधुओं को गुरु महाराज की असीम कृपा बरसती रहे, उन्हें ये प्रेरणा देती रहे कि
हम हमारी मेहनत से जो भी धन अर्जन करते हैं, अगर हम समर्थ हैं तो हम निश्चित रूप से हमारे समाज की, और तभी यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी समाज बंधुओं का एक विस्तृत विवरण हमारे इस पत्रिका के माध्यम से हमने प्रकाशित किया है। जो भी दानदाता बंधु हैं उनका भी विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अलावा जो इस कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त हुआ, जो भी प्राप्तियां हुई और जो हमने व्यय किया, उसका संपूर्ण ब्यौरा हमारे इस पत्रिका के पृष्ठ संख्या 24 पर अंकित है। और जैसा कि इस पत्रिका के माध्यम से हम आपको सूचित कर रहे हैं कि इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल मिलाकर 26,86,683 रुपए की आमदनी प्राप्त हुई। इसमें विभिन्न जोड़े जिन्होंने शादी के लिए परिणय बंधन में बंधे, उसके अलावा समाज बंधुओं के सहयोग से दान राशि के रूप में जिन्होंने वास्तव में नगद समिति के माध्यम से पैसा दिया, उनका ये विवरण है। इसके अलावा भी जो दानदाता हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान किए, उनका इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पर वो सारा उपहार लाया और वो सीधा हमें स्टॉक में जमा करवा के हमने वर वधु को प्रदान किया। और कुल व्यय राशि है 24,59,511 रुपए और कुल बचत राशि है 2,27,172 रुपए। इतने बड़े कार्यक्रम में भी सभी प्रकार के व्ययों पर निष्पादित करने के पश्चात भी हमारे पास 2,21,172 रुपए की बचत हुई है। यह राशि हम बैंक खाते में जमा नहीं करवाकर हमारे चौकर स्थित समाज भूमि पर उसके विकास पर खर्च करने के उद्देश्य से इसे रखा गया है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले हमने हमारे चौका भूमि पर पथरीला एरिया है, इस कारण से सीधा बोरिंग से उसमें हमारा पानी, कई पानी के झरने भी मिले हैं और एकदम जो रॉ वाटर है वो हमने पिया, एकदम शुद्ध और मीठा पानी है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब क्योंकि पानी के बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, किसी भी भवन निर्माण के लिए पेयजल और कंस्ट्रक्शन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। हमें प्रचुर मात्रा में जल मिला है, यह हमारे लिए समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बोलिए पिताजी महाराज की जय। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी समाज बंधुओं का हम समिति की ओर से विधानसभा पूर्व सचिव श्रीमान जयराम जी राठौर साहब उनसे अनुरोध रहेगा कि वह और माल्यार्पण कर मुंशी सचिव बुलाराम जी का स्वागत करावे, अभिनंदन करावे। स्मृति चिन्ह के लिए मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान डॉक्टर इंद्रमल जी गोयल साहब से कि वो आए और उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करावें। हाँ सर। अभिनंदन करते हैं। हाँ सर, ओके। हाँ सर, मंच पर विराजे पंचासीन और प्रांगण में विराजे सब समाज के बंधुगण और मातृशक्ति को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण और प्रणाम। बस इस बारे में इतने बोलना चाहता हूँ, अपना जो ये कार्यक्रम सामूहिक विवाह का जो चालू किया गया काफ़ी टाइम से, तो हर साल इसमें कुछ न कुछ अच्छे परिणाम आते हैं और समाज के जो
बंधुगण कुछ जो मतलब तो उस पर अपने समाज के लिए एक अच्छी एक ये प्रणाली है। और दूसरा जो अपनी जो आज संस्थाएं चल रही है और जिस तरह से अपने समाज की जो शिक्षण संस्था चल रही है उसमें भी आप देखिए कि कितने बच्चों का समाज के सहयोग से एक अच्छा कार्य होता है और सबको सहयोग इसमें जैसा तन मन धन से जैसा हो सहयोग करना चाहिए। बस मैं ज़्यादा है कि सामूहिक विवाह का 21 वर्षों से जो आयोजन समाज के प्रबुद्धजनों के मार्गदर्शन में ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, निरंतर इसके अंदर हमारे विस्तार ही हो रहा है और हम लोग इसमें गुणात्मक सुधार के भी प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध रहेगा संख्यात्मक सुधार और अधिक संख्या के अंदर सामूहिक विवाह के अंदर वर वधू इस प्रणय सूत्र में बंधे, ऐसा प्रयास हम सभी करें और अधिक से अधिक संख्या के अंदर समाज के जो युवा है युवतियां हैं उनकी विवाह समारोह इस सामूहिक विवाह में हो, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। क्योंकि सामूहिक विवाह के माध्यम से समस्त समाज तो उसमें साक्षी बनता ही है, साथ ही जो विवाह के अंदर जो अनावश्यक व्यय है उससे बचा जा सकता है। तो इस अनावश्यक व्यय से बचना और साथ ही संपूर्ण समाज के समक्ष और साक्ष्य के रूप में इस भव्य आयोजन होना ये अत्यंत ही विलक्षण क्षण होते हैं। तो इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि उसमें अधिक से अधिक संख्या के अंदर पंजीयन हो और अधिक से अधिक लोक संख्या में भाग ले, यही प्रयास हम सबको करने की आवश्यकता है। अब मेरा अनुरोध रहेगा हमारे बीच में विराजमान श्री राधे श्याम जी दैया साहब से कि वह उपहार के जो लाभार्थी हैं उनका माला और स्मृति चिन्ह प्रदान करावें। उपहार के जो लाभार्थी हैं समाज के, मैं बोल देता हूँ जो भी उपस्थित है या उनके परिवार से उपस्थित हो तो अवश्य रूप से ताले बजा के स्वागत कराएं। श्रीमान किशन लाल जी दैया पुत्र स्वर्गीय श्री प्रताप जी दैया, श्रीमती हेमलता जी या जगत प्रकाश जी चौहान, श्रीमती सावित्री देवी जी परिवार एवं स्वर्गीय श्री मानकलाल जी केयर कॉलेज के सामने के परिवार से कोई आया हुआ है तो श्री श्यामलाल जी गोयल, हेमंत जी गोयल निवासी पोखरण, श्रीमती रामपाली जी सोलंकी पत्नी स्वर्गीय श्री नंदकिशोर जी कपास के हाउसिंग बोर्ड, श्रीमान नरपत राम जी चावड़ा बाल किशन जी गांव चामू, श्री कैलाश चंद्र जी गोयल, वकील साहब ने मैं भेज दिया। धन्यवाद सर, जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करें। इस संस्था के अध्यक्ष हैं हमारे जो स्वाभाविक है। और मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर विराजमान श्रीमान सुनील जी ताल साहब से कि वो इस अवसर पर जो मैं समाज के हर छोटे मोटे कार्य के लिए आगे रहूँगा। शिवाजी महाराज की जय हो। और बोलिए शिवाजी महाराज की जय हो। आज के इस 21वें सामूहिक विवाह के समापन अवसर पर मंचासीन मुख्य अतिथिगण, समाज के अध्यक्ष प्रकाश जी चावड़ा, सामने विराजित मेरे पिता बुजुर्गों,
युवा साथियों और माता शक्ति, जैसा कि आपके सामने व्रत अभी के साथ ने प्रस्तुत किया, दिनों दिन सामूहिक विवाह भव्यता की ओर बढ़ रहा है। जहाँ 7-8 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज ये 27 लाख तक पहुंच गया और इतना आनंददायक, इतना भव्य, इस बार टेंट का बगैर खाने पीने की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं इतनी उत्साहवर्धक थी कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में भी शादी करे तो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। मेरा समाज के लोगों से निवेदन रहेगा कि इस प्रकार की सामूहिक विवाह में आप अपना तन मन धन से सहयोग भी करें और साथ में अपने युवा लड़के लड़कियों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ों का पंजीयन करवाकर सामूहिक विवाह में इसका योगदान दें। और युवाओं से मेरी विशेष अपील रहेगी कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में आगे से आगे बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लें। जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, 8-10 हज़ार समाज के बंधु वहाँ एकत्रित होते हैं, तो उसमें युवा शक्ति अगर आगे बढ़कर हर किसी काम को हाथ में ले, जैसे खाने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, अन्य कई प्रकार की व्यवस्था होती है, तो उन व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़कर आप लोग भाग लें, तभी ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो है ये सार्थक सिद्ध होता है। आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, इनमें इस प्रकार जो प्रायोजन होता है उनको आप बढ़ावा दें। वर्तमान में जो देख रहे हैं कि जो पर्सनल घरों में जो शादियाँ करते हैं, उनका भी खर्चा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग 1000 से शुरू हुए 2000, 3000, 4-4 हज़ार तक का आदमी इतना बढ़ावा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं अपनी व्यक्तिगत आप लोगों से निवेदन करूंगा कि शादियों में निमंत्रण पकड़ दें, व्यक्तिगत भी करें, तो उसमें अपने खर्चे को शॉर्ट करें, ताकि लोगों के देखा देखी और कोई दूसरा इस प्रकार से कोई भी अपना ज़्यादा खर्च ना करे। ऐसी मेरी आप सभी से निवेदन रहेगा और इस प्रकार के आगे भव्य आयोजन होते रहे, इसमें तन मन धन से हम सभी लोग तैयार रहेंगे। ऐसी सब पैरों हाँ साफ अपने समाज के हुए और वो ऐतिहासिक काम हुआ और लोगों में इतना उत्साह देख के बड़ा आनंद आएगा। भारतीय समाज में भाव है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ मानव समाज बंधुओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सामूहिक विवाह में भाग लें, तन मन धन से सहयोग करें, यही मैं आशा करता हूँ। जय गुरु महाराज जी। आज की जय हो। आज सामूहिक समापन समारोह में जाजुड़ा और मुख्य अतिथिगण, पितातुल्य मित्रों, युवा साथियों,
मातृशक्ति एवं साथियों समय के अनुसार आज सामूहिक की बहुत बड़ी जरूरत है। बढ़ता खर्चों को देखते हुए समाज में बहुत ही अच्छा कदम है कि हर परिवार ने जोड़ना और हर परिवार ने सहयोग लो भावनाओं सामूहिक विवाह बहुत आवश्यकता है। सामूहिक विवाह जैसे सफल हुए जैसे समाज बंधु अपनों समझ और उन्हें आर्थिक सहयोग करें। कोई भी काम हो भविष्य में हो चाहे कभी भी हो, जब तक हर संस्था की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुए तो वो कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। तो मैं सबको पहला तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। इन सामूहिक विवाह में आप लोग बहुत बड़ा सहयोग दियो। समाज बंधुओं ने बहुत अच्छा सहयोग दियो कि साल बढ़ चढ़ भाग लियो और धन्यवाद देना चाहूँ मैं उधर व्यवस्था टीम ने देखो बहुत अच्छी तरह व्यवस्था करी, चाहे जल्दी व्यवस्था हो, खाना की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था हो, घोड़ी वाला की व्यवस्था हो, तोरण वाला की व्यवस्था हो या प्याम ग्राउंड वाला की व्यवस्था हो, बहुत शानदार तरीका सामूहिक विवाह भविष्य में भी मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में भी इन और अच्छे तरीकों अगर इन्हें और भी अच्छो बढ़ाऊं। माता सीता सरस्वती जी की द्वारकाधीश की जय श्री राम। व्यवस्था को बनाया तो स्वाभाविक है हम लोग चिंतनशील समाज से आते हैं। हम लोग जो समाज बाद में सोचते हैं उससे पहले सोच करके उस कार्य को शुरू करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इसमें गुणात्मक और संख्यात्मक सुधार की आवश्यकता है। विशेषकर अगर देखें तो संख्यात्मक सुधार की ज्यादा आवश्यकता है। अधिक से अधिक संख्या के अंदर अगर पंजीयन हो और सामूहिक विवाह का लक्ष्य जिस दिन 51 और 101 के करीब पहुंचेगा उस दिन जो हमारे वरिष्ठजनों ने ये जो एक नई कार्य पद्धति जो विकसित की समाज के अंदर अपव्यय को रोकने की, वो उनके उन प्रयासों को वास्तविक रूप से हम लोगों का सच्ची और हम सबके प्रयासों का जो अंतिम चरण होता है वो उनको समर्पित करने का भाव होगा। और मेरा अनुरोध रहेगा हमारे बीच में विराजमान पूर्व सचिव संजय जी सोलंकी जी से कि वो भी आए और इस अवसर पर सामूहिक विवाह के आयोजन को लेकर के जो समाज के सभी बंधुओं के द्वारा किया गया था उस समय अपने विचारों से मैं लाभान्वित कराऊंगा। बाकी सभी विषय पर लोगों ने बताया। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, निर्णय शक्ति कि अपना निर्णय ले लो, खत्म करो कहानी। जैसे जमीन तो अपने पास 2008 से थी पर निर्णय लिया भाई वहाँ सामूहिक विवाह होना चाहिए। 8 से थी पर प्रकाश जी की एक शैली है कि ले लिया जो ले लिया निर्णय फटाक से ये राजी हो चाहे विराजी हो। सेकेंड वही स्थिति थी कि अपन पिछले शुरू से प्रयास करते थे। डीसी नरवाना साहब सबसे ज़्यादा कहते थे कि दिन के अंदर विवाह करो, दिन के अंदर विवाह करो। वो निर्णय भी अपन नहीं ले पाए, इन्होंने 1 मिनट में लिया। इसलिए पूछने की जरूरत नहीं, निर्णय लो, खत्म करो कहानी। तो मैं इनको भी अब 3 साल तो रही है, इसलिए मैं यही कहूँ अपने निर्णय लेते जाओ और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। रोड मैप बनाना आवश्यक है, बिना रोड मैप के कोई काम नहीं हो सकता। तो इस बार हमने जब इस बैठक हुई थी उसी दिन तय किया था कि वहां पर नलकूप की खुदाई करानी है। तो हाथों हाथ उसी कार्यकारिणी की बैठक में वहां पर नलकूप वाले को फोन करना और उससे समय लेकर के तारीख तय करके और हाथों हाथ वहां नलकूप खुलवा दिया। और अब विचार यह है कि आप लोगों का सहयोग मार्गदर्शन इसी प्रकार बना रहे तो निश्चित रूप से आने वाली जो अपनी पीढ़ी है उनके लिए हम वहां पर भव्य और सुविधाजनक स्थान वहां पर विकसित कर पाए। ये मेरी आप लोगों से इस अवसर पर
आशा रहेगी कि आप लोगों का रचनात्मक सहयोग जो पिछले कुछ कार्यकाल में मिला इस वर्ष भी हमें मिलता रहेगा। और मेरा अनुरोध रहेगा पूर्व सचिव हमारे बीच में संत शिरोमणि श्री पिपाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित अतिथिगण, यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा शक्ति और मातृ शक्ति, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 21वें सामूहिक विवाह का समापन एवं वर वधू के अभिभावकों का सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का जो सामूहिक विवाह है वास्तव में देखा जाए तो एकदम पवित्रतम सामूहिक विवाह की श्रेणी में आता है और हमारा सामूहिक विवाह हर वर्ष आदर्श सामूहिक विवाह की श्रेणी में आता है। और सबसे बड़ी मैं श्री समस्त पिपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट जो यह संस्था है उस संस्था को साधुवाद देता हूँ, चाहे कितने भी अध्यक्ष आए कार्यकारिणी आई, लेकिन सामूहिक विवाह निरंतर रूप से अनवरत चलता आ रहा है, इसमें कभी रुकावट नहीं। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे इस समाज की। और भी समाज में, हमारे समाज में सामूहिक विवाह संपन्न होते हैं, लेकिन उसमें निरंतरता आज तक नहीं है। हमारे समाज में कंटिन्यू ये सामूहिक विवाह संपन्न होता रहा है और प्रत्येक वर्ष उसमें कुछ ना कुछ नई चीज, भव्यता उसमें हम लाते हैं और उसको एक आदर्श सामूहिक विवाह की श्रेणी में लाने का प्रयास करते हैं। जहां तक इस सामूहिक विवाह को शुरू करने का जो हमारे वरिष्ठ जनों का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में हम काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं और इसको हम कभी और भी इसमें अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे कि जब तक संपूर्ण समाज ये इस आयोजन के लिए अपनी आहुति नहीं देगा, जब तक ये एक आदर्श सामूहिक विवाह से थोड़ा सा कमजोर साबित हो रहा है। क्योंकि इसका एक नजरिया यह है कि सामूहिक विवाह प्रारंभ करने का एक मकसद था कि समाज तक हम जो आज की दौर में, जैसे कि भीमराज जी राकेचा ने एक कटु सत्य जो हमारे समक्ष रखा है कि आज हमारे समाज में काफी ऐसी शादियां हो रही है जिसमें लाखों या करोड़ों रुपए व्यय हो रहा है। इन व्ययों को रोकने के लिए एक अति उत्तम प्रयास था, वो था सामूहिक विवाह। क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें कि प्रत्येक समाज का व्यक्ति इस सामूहिक विवाह में अपने वर और वधू का विवाह करे। ऐसा प्रतिबंध या प्रयास समाज को जरूर देना चाहिए। यदि नहीं दे पाए तो कम से कम जो इस संस्था के जो पदाधिकारी है, कार्यकारिणी है, जिन्होंने इसमें सेवाएं दी है और इन्होंने जिन्होंने योगदान दिया है, कम से कम वो एक इसमें पहल करके एक समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। जिसका उदाहरण आसुला जी ने दिया, जयप्रकाश जी ने दिया, प्रकाश जी चावड़ा साहब ने दिया और भी लोगों ने दिया। वास्तव में ये साधुवाद है कि ये इस पद पे रहते हुए भी अपने बच्चों का विवाह सामूहिक विवाह में किया। ऐसी मैं कामना करता हूं प्रत्येक समाज के, उसमें ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, एक ही जगह पर एक सम्मान है, तभी ये सामूहिक मेरे हिसाब से पूर्णतः सफल हो पाएगा। यही मैं अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सम्मानित मंच और सामने बिराजे हुए समाज बंधुओं, मातृशक्ति युवा से आज हम 21वां सामूहिक विवाह का समापन समारोह करने जा रहे हैं। इस समापन समारोह के हमारे अतिथि वर वधू पक्ष से पधारे हुए जो भी हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक निर्णय लिया, जैसा भी संजय जी का निर्णय लेना सबसे बड़ी चीज, उन्होंने निर्णय लिया और सामूहिक विवाह में अपने पुत्र पुत्रियों की शादी की। आज अपन इसके बारे में यदि सोचेंगे, ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु हो सकता है। आज से करीब
2001-2 की बात करूंगा, जब हमने बिलाड़ा में सामूहिक विवाह शुरू किया था और उसके बाद से अनवरत जोधपुर में सामूहिक विवाह अनवरत हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। 21वां सामूहिक विवाह होने का मतलब ये कि 21 साल से लगातार अपन प्रयास कर रहे हैं और सामूहिक विवाह करते जा रहे हैं। बीच में कोरोना आया होगा, लेकिन 21 लगातार सामूहिक विवाह करना वास्तव में मैं समझूंगा कि जोधपुर की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और इस प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर के न जाने कितनी जगह सामूहिक विवाह संपन्न होने शुरू हो गए। लेकिन घूम फिर करके बात एक ही आ रही है कि सामूहिक विवाह की उपयोगिता को अपन को समझना पड़ेगा और वो उपयोगिता ये है कि अपन देखें अभी करीब अपने 34 जोड़ों की शादियां हुई, यानी 68 वर वधु की शादियां संपन्न हुई और उन सब पर 50 लाख का खर्चा हो रहा है और न जाने किस रूप से अपन खर्चा कर रहे हैं उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। इस तरीके से समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि समाज के अंदर हम जो है दीपक क्षत्रिय समाज जो है सिलाई करके 90% लोग जो है सिलाई करके अपना पैसा कमाते हैं और पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है वो अपन सब समझते हैं। लेकिन सब होड़ा होड़ के अंदर न जाने कितने बड़े खर्चे कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो 25 लाख का खर्चा करके अपन घर पे शादी कर रहे हैं और यहाँ 25 लाख के खर्चे के अंदर 68 शादियां हो गई और वो भी इतने भव्यतम तरीके से, जिसमें करीब 8 से 10 हजार लोगों की उपस्थिति में और पूरा मंत्रोच्चारण के साथ में है, पूरा भव्य तरीके से ऐसी शादी हुई। और ऐसी शादी मैं समझता हूँ घर पे यदि आप करें तो शायद 50 लाख में मिली हो। तो ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है। अब उस विचारणीय बिंदु के लिए फिर वही बात घूम करके आती है कि निर्णय लिया जाए। अब निर्णय क्या लिया जाए? निर्णय ये लिया जाए कि इसके लिए अलग से एक अपनी ट्रस्ट की वापस एक मीटिंग रखे, जिसमें आम मीटिंग रखी जाए, सबको बुलाया जाए, सबको प्रेरित किया जाए और जो भी अपनी स्वेच्छा से एक ऐसी समिति गठित कर दी जाए। मेरा ऐसा मानना है, एक ऐसी वैवाहिक समिति गठित कर दी जाए और उसके सदस्य बनाए जाए कि भाई मैं मेरे बच्चों की शादी केवल और केवल सामूहिक विवाह में ही करूंगा। ऐसी जो है कामना के साथ में यदि मेंबरशिप बढ़ाई जाए और वो मेंबरशिप मान लो 500,000 हो जाती है, तो हो सकता है कि अपने समाज में आने वाले 5 साल में इतना पैसा बच जाएगा कि अपन अपना समाज किसी समाज से पीछे नहीं रहे। सोचे आप, क्योंकि 5 साल में विवाह के ऊपर होने वाले खर्चे, वो जितना भी पैसा बचेगा और वो सारा पैसा जरूरत है, क्योंकि वो फिर अलग से कार्ड प्रिंट करवा रहा है, अलग से घर पे और खर्चा भी कर रहा है, तो फिर सामूहिक विवाह के ऊपर खत्म हो गई। तो इन सारी चीजों के बारे में अपन को बहुत ही गहराई से सोच करके यदि अपन एक विवाह समिति बना करके उसके सदस्य बनाए और सदस्यता शुल्क रख ली जाए, मान लो 31,000 51,000 लमसम जो भी, कि मेरे घर के अंदर मान लो 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के हिसाब से यदि सामूहिक विवाह के अंदर मैं शुल्क भी दूंगा तो मान लो 25,000 दे रहा हूँ, 2 बच्चे हैं तो 50,000 दे रहा हूँ, या जिसके पास नहीं है तो दे भी नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घूम फिर करके अपन को एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी और उस व्यवस्था के लिए फिर एक जो है विवाह की डेट नहीं होकर के 4-5 डेट डिसाइड कर ली जाए। अब तो देखो भगवान की कृपा से हमारे पास जमीन भी है और उस जमीन का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ट्रस्ट की जमीन है और सामूहिक विवाह पिछले वहीं पे होते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जमीन हमारे पास है, उसका विकास कैसे होगा, उस विकास के लिए अपने पास न जाने कितना पैसा बचेगा यदि हर व्यक्ति सामूहिक विवाह के अंदर ही निर्णय ले कि मैं मेरे बच्चे की शादी सामूहिक विवाह के अंदर ही करूंगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे पूर्व के जो भी अध्यक्ष या जो पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने निर्णय लिया अपने बच्चों की शादी सामूहिक विवाह में की, लेकिन ये 1 या 2 के करने से नहीं, ये सामाजिक रूप से यदि अपन निर्णय लेंगे कि पूरा सामाजिक रूप से कि भाई समाज के अंदर इतने हमारे सदस्य हैं और वो सब सदस्य सामूहिक विवाह के अंदर ही शादी कर रहे हैं, तो उससे प्रेरित होकर के न जाने आपके पास में कितने सदस्य हो जाएंगे। महाराज की जय हो, श्री सीता माता की जय हो, रामानंद जी महाराज की जय हो, द्वारका
द्वारकाधीश की सर्वप्रथम गुरु कृपाजी महाराज के शरणों में नमन करते हुए मुख्य अतिथिगण और सामने विराजमान मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, ये 21वां सामूहिक विवाहों का सम्मान समापन समारोह आज हो रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने, समाज बंधुओं ने और एक संस्था ने पूरा प्रयास करके इसको सफल बनवाया और 2,20,000 की फसल भी की। बहुत धन्यवाद के प्राप्त है। धन्यवाद। तो सभी सामूहिक विवाह के अंदर समाज के भामाशाहों के द्वारा सहयोग से ही संपन्न होता है। महाराजों की, श्री सीता माता की। सबसे पहले सम्मानित मंच के चरणों में प्रणाम। उसके बाद बैठे हुए बुजुर्गों और साथियों, मातृशक्ति, सबको मेरा प्रणाम। ये जो सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है, इसको हमने लगातार इतने वर्षों से सफलतापूर्वक जो संपन्न किया है, इसके पीछे समाज की कड़ी मेहनत और उद्देश्य, जिसमें अर्थ व्यय की बचत एक महत्वपूर्ण स्टेप है, उसको लेते हुए किया गया। तो इसके लिए समाज के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष और उनके सभी साथी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। केवल यही नहीं, आज तक की जितनी भी सामूहिक विवाह जितने भी हुए हैं, उन सब की कार्यकारिणी और उन सब अध्यक्षों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। जैसा कि तेजाराम जी ने कहा, इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। तेजाराम जी ने कहा कि क्यों नहीं हमें इसकी कमेटी बना दें। धीरे धीरे ऐसा एक सिस्टम बना दें जिसमें लोग स्वतः प्रेरणा से, स्वतः ही कि मैं भी अपने बच्चों का विवाह सामूहिक विवाह में करूंगा। देखिए, यह मन से कहना बहुत आसान है, परंतु सत्य है कुछ चीजें ऐसी होती है कि बोलनी पड़ती है। मन से कहना बहुत आसान है और क्रियान्वित करना बहुत मुश्किल है। क्रियान्वित अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस भावना का आदर करते हुए हम, अगर मान लो किसी के 2 बच्चे, तो एक बच्चे का तो बन सकता है, एक का चलो यहाँ कर दिया, तो इससे समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। सामूहिक विवाह का आयोजन का प्रथम उद्देश्य जो यही था कि जो गरीब तबका, या जो गरीब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर, जो नहीं कर सकते इतना